नमस्कार, मैं दरक्षा मुमताज आप सभी का टीम द जनता की ओर से स्वागत करती हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। पैसा नहीं है, पानी की दिक्कत आएंगी, सब चीज की दिक्कत आएंगी यहाँ पर ही। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज विश्व के लगभग 185 देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। आज भारत में लगभग हर समूह, हर वर्ग के लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं और जो बाकी बचे वो इसके कारण हुए तालेबंदी का शिकार हुए हैं। जब देश में तालेबंदी का ऐलान हुआ तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ा, गरीब वर्ग पर पड़ा। वो मजदूर वर्ग, वो गरीब वर्ग जो अपना रोज़ाना का जीवन बसर जो है वो डेली के भत्ते से किया करता था। वो मजदूर वर्ग जो दूसरों के घर बनाया करता था, आज वो खुद बेघर होकर सड़कों पर आ गया है। जिनके पास न खाने को खाना है, न रहने का ठिकाना है। जो कभी शहरों में अपने आशियाने बनाने के ख्वाब देखता था, आज वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए गाँव की ओर लौट रहा है, गाँव की ओर पलायन कर रहा है अपनी मंजिल की तलाश में। हम गरीब हैं साहब, हमारी गलती है, सबने हमसे मुंह मोड़ा है। छोड़ चले शहरों में सब कुछ, रिश्ता राहों से जोड़ा है। जिनके सहारे जीवन था अपना, उसी ने रास्ते पर छोड़ा है। बहुत चले पटरी पर हम भी, बाकी सफर ये थोड़ा है। हम तो सीधी राह चले थे, किस्मत ने जीवन मोड़ा है, किस्मत ने जीवन मोड़ा है। देश की स्थिति को देखते हुए कई सवाल उठना लाजमी है। सवाल बहुत है जिनके जवाब हमें और आपको जानने हैं। जैसे कि ऐसे मजदूर वर्ग की ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो वो यूं पलायन करने पर मजबूर हो उठे हैं। कोरोना संक्रमण कितना बढ़ सकता है उनके पलायन करने से, या फिर सरकार से वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेंगे और इस पर अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की नितिका त्यागी जी हैं। नितिका त्यागी जी, आप हमें ये बताइए, हमें ये जानने में मदद कीजिए कि ऐसी क्या मजबूरियां, क्या ऐसी विवशता रही है कि मजदूरों को इतनी बड़ी संख्या में शहरों से गाँवों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। देखिए, मजदूरों की सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि वो लोग मजदूर हैं और हमारे देश में मजदूरों की ऐसी बड़ी संख्या है जो एक दिन का कमाते हैं और एक दिन में ही जो है वो खाते हैं। ऐसे में जब तालाबंदी हुई है तो उसके कारण उनकी रोजी रोटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उनके पास खाने पीने की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा इन बड़े शहरों में उनके अपने खुद के मकान नहीं होते और मकान मालिकों का जो रवैया इनके प्रति देखने को मिला है वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक या फिर बहुत अच्छा नहीं है। तो खाने पीने की दिक्कत तो है ही और साथ में रहने की भी जो समस्या है वो उनके सामने खड़ी हो गई है। तो ये लोग मजबूर हैं अपने गांव, अपने घर जाने के लिए। इसके अलावा ये इन बड़े शहरों में रहते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि जितना कमाएं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने घर भेज सकें जहां पर जो इनके आश्रित हैं वे रहते हैं। ऐसे में जब इनका जो रोज़गार है वही ठप हो गया है तो अब इनके पास यहाँ पर रहने की कोई वजह जो है वो कोई ख़ास वजह इनके पास नहीं रही है। इसके अलावा लॉकडाउन एक ज़रूरी कदम था, एक सही समय पर उठाया गया कदम था, लेकिन उसे करने से पहले इन मज़दूरों की कोई भी सुध नहीं ली गई और इनके बारे में नहीं सोचा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिका जी। हमारे साथ अब एक सवाल ये है कि मजदूरों के यूँ पलायन करने से आखिर कोरोना संक्रमण को कितने हद तक बढ़ावा मिल सकता है। हमारे साथ दिल्ली के सोहेल नौमानी सर हैं जो केमिस्ट्री के लेक्चरार हैं। आइए इनसे इन पर उनकी राय जानते हैं। जी, मैं सिर्फ मानता ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मजदूरों का इस तरह से जो पलायन हो रहा है जिसमें वो शहरों से गाँव की तरफ बिना किसी साधन के निकल पड़े हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण का बढ़ना बिल्कुल यकीनन है और इसके पीछे कुछ कारण हैं। मजदूरों का ये वर्ग ऐसे वर्ग से आता है, समाज के ऐसे वर्ग में आता है जहां आर्थिक और सामाजिक तौर पर ये बिल्कुल निम्न स्तर पे होते हैं। इनमें शिक्षा का अभाव होता है, इनमें जानकारी की कमी होती है, सफाई और सैनिटेशन के महत्व को ये नहीं समझ पाते और ऐसे में जब ये इतनी बड़ी दूरी बिना साधनों के तय करने के लिए निकल पड़े हैं, इनके पास
पैसों का भी अभाव है, इनके पास दूसरी चीज़ों का भी अभाव है, तो यकीनन ये जो इनका सफ़र है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होने वाला है और ऐसे में इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जिससे हमें लगता है कि किसी भी बीमारी का संक्रमण इनको आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। और जब ये इस सफ़र को तय करके अपने घरों पर पहुंचेंगे, अपने संबंधियों के साथ मिलेंगे, तो ये संक्रमण और भी तेज़ी से बढ़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में सरकारें बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रख पा रही हैं, और अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो यकीनन संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो ये थे हमारे साथ सुहेल नौमानी सर, जिनकी बातों से ये साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि मजदूरों की पलायन करने से कोरोना संक्रमण को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 मई के बाद से सरकार ने कुछ दफ्तरों और कारखानों को खोलने का आदेश दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए करने के लिए कहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मजदूर पलायन कर चुके हैं तो उन कारखानों में काम कौन करेगा। सवाल है, बड़ा है, गंभीर है। इस पर दिल्ली से हमारे साथ नादिर हैं। नादिर कुछ बताएंगे? जी बताइए। अभी खबर आई है कि 18 मई से फैक्ट्रियां या कारखाने खोल दिए जाएंगे, लेकिन कई मजदूर कई बड़े राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी राज्यों से अपने अपने घर की तरफ पलायन कर चुके हैं या रास्ते में हैं। तो ऐसे में अगर 18 मई से फैक्ट्रीज और कारखाने खोले जाते हैं तो उन फैक्ट्रीज और कारखानों में काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। कई मजदूर जैसे 15 लाख के आसपास मजदूर जो अपने गांव, अपने घर वापस जा चुके हैं, अगर आप उन्हें वापस बुलाते हैं तो वापस आते टाइम वो जितने लोगों से टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उनको भी फिर कोरोना वायरस का खतरा होगा और वो घर से वापस पलायन करके कारखाने, फैक्ट्रीज तक आएंगे तो उनकी भी जान को खतरा होगा। और अगर आप जो बचे हुए हैं, जो मजदूर अभी तक पलायन नहीं कर पाए हैं, अगर आप उनसे काम करवाते हैं तो फैक्ट्रीज, कारखानों में क्योंकि ज़्यादा दूर दूर लोग नहीं रह पाएंगे तो उनकी जान को भी कोरोना वायरस से खतरा होगा। तो ऐसे में उद्देश्य क्या है इसके पीछे? कारखानों और फैक्ट्रीज को खुलवाने का 18 मई से। जब मजदूरी नहीं है हमारे पास तो हम कारखानों और फैक्ट्रीज को खुलवा के क्या ही कर लेंगे। वो मजदूर जो कभी लोगों के घर बनाया करते थे, आज वो खुद बेघर होकर मंजिल की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। न उनके पास खाने को खाना है, न रहने को ठिकाना। हालांकि अब सरकार ने मजदूरों के लिए काफ़ी सारे निर्णय लिए हैं, लेकिन शायद ये निर्णय कहीं ना कहीं पहले ले लिए जाने चाहिए थे। कोरोना संक्रमण से हुई तालाबंदी के कारण देश भर में सैकड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। ऐसे में हमें और आपको चाहिए कि हम उनकी मदद करें और सहानुभूति दिखाएं। दिल्ली सरकार ने इसका जिक्र पहले भी किया कि मकान मालिक किराएदारों का किराया माफ कर उनके साथ सहानुभूति दिखाए, दफ्तर में कर्मचारियों का वेतन ना काटा जाए। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि हम और आप अपने अपने तौर पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। पैसा पास नहीं था जिनके, अब किस्मत का भी मारा है। तुम घर में सोए रहते हो, बेघर मजदूर बेचारा है, बेघर मजदूर बेचारा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, आगे शेयर करें और इसी तरह आगे भी वर्तमान मुद्दों पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।